क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। तानिया, तानिया बेटा जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, ओके? और फटाफट से ब्रश करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो। जया, जया। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जया। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी दीदी। जया, जया, मेरे टॉवल देना। जी दीदी। मेरे झुमके, मेरे सोने के झुमके कहाँ गए? अजय, मेरे सोने के झुमके नहीं मिल रहे। क्या हुआ? मेरे सोने के झुमके नहीं मिल रहे। अरे ठीक से ढूंढो, यहीं होंगे कहीं। कहाँ जाएंगे? नहीं है यहाँ कहीं। तुम भी ना रख के कहाँ भूल जाती हो? जया, जया। अरे निशा। जया, जया। जी दीदी। मेरे झुमके कहाँ हैं? झुमके? कौन से झुमके दीदी? मैंने तो आपके कोई झुमके नहीं देखे। वही झुमके जो मैं ड्रेसिंग टेबल पे रख के नहाने के लिए गई थी। तो वो वही होंगे ना दीदी, क्योंकि आपके कमरे में तो कोई आया ही नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे सिवा मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। मेरे झुमके वापस करो, तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम लोगों को, ये मासूम चेहरा बना के हाथ की सफाई करते हो। अरे निशा प्लीज कूल डाउन। तुम्हारे झुमके यहीं कहीं होंगे, एक बार तसल्ली से ढूंढो तो सही। इस नौकरानी ने मेरे सोने के झुमके चुराए और तुम मुझे कूल डाउन होने के लिए कह रहे हो? दीदी मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ दीदी। इसका फैसला तो मैं अभी कर देती हूँ। कहाँ रखती हो तुम चोरी का सामान? जरूर अपने सामान में रखते होगी। रुको अभी बताती हूँ। अरे निशा। निशा प्लीज शांत हो जाओ। देखो जया चोरी नहीं कर सकती है। दीदी मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ दीदी। मैं चोर नहीं। निशा, निशा प्लीज तमाशा मत करो। अजय, सोना देख के ना एक ईमानदार इंसान की भी नीयत खराब हो जाती है। और अगर मेरे झुमके इसने नहीं लिए तो कहाँ गए? मम्मा मेरी डॉली की पिंक की ड्रेस कहाँ है? अरे तान्या बेटा, तुम ये झुमके कहाँ से लेके आई? मम्मा के रूम में से। और देखो पापा, मैं भी मम्मा जैसे लग रही हूँ ना? हाँ बाबू, बिल्कुल मम्मी की तरह लग रही हो। आई एम सॉरी जया।
नमस्कार, मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है उदयपुर के घर में काम करने वाली महिला जया की। जया जैसे कर्मचारी अक्सर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन निशा जया को अपने परिवार का हिस्सा तो दूर, शायद सही मायनों में इंसान तक नहीं समझती थी। तभी तो अपनी गलती मानने की बजाय वो जया को पीठ दिखाकर चली जाती है, ये सोचे समझे बगैर कि वो जया के दिलो दिमाग पर एक चोट कर चुकी है, एक ऐसी चोट जिसका खामियाजा शायद निशा को चुकाना पड़े। सुबह क्या तमाशा किया तेरी मालकिन ने, और झुमका मिला मुंह उठाकर चली गई और शर्म भी नहीं आई। तेरे मालिक भले इंसान हैं। हाँ, ये तो है, वो बहुत अच्छे हैं। क्या किस्मत पाई है तेरी मालकिन ने, इतना अच्छा पति मिला है। और कोई होता ना 2 हाथ लगा देता। अच्छा, मैं चलती हूँ। अम्मा, आंटी इतना सारा सामान कैसे उठाएगी? मैं थोड़ा सी हेल्प कर लूं? जरूरत नहीं है, वो कर लेगी। चलो। अरे मेरा बाबू, आ गया तू? हाँ, घूमी घूमी करके। अरे ये क्या, इतना सारा सामान? लगता है पूरा शॉपिंग मॉल ले आई तुम। नहीं नहीं, कुछ सामान बाकियों के लिए भी शॉपिंग मॉल में छोड़ आई हूँ। अरे मुझे बाहर बुला लिया होता, बेचारी से इतने सारे बैग उठवा रही हो तुम। गाड़ी से अंदर तक तो लाना था। चलो, सारा सामान किचन में रख दो। लाओ, थोड़ा सामान मुझे दे दो। अरे साहब नहीं, अरे दो ना। मैं उठा लूंगी, आप टेंशन मत। अरे दो प्लीज। मैं कर लूंगी, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आज जया, तुम रो रही हो? नहीं साहब, वो ऐसे कभी कभी अनजान शहर में अनजानों के बीच बहुत अकेलापन लगता है। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पियो। देखो जया, तुम अकेली थोड़ी ना हो, और ना ही तुम अनजान हो, तुम हमारी अपनी हो। और हाँ, मैं मानता हूं कि निशा ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं साहब, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। तेरे मालिक भले इंसान हैं। थोड़ा सामान मुझे दे दो। अरे साहब नहीं, अरे दो ना। मैं उठा लूंगी, आप टेंशन मत। अरे दो प्लीज।
जया, मैं बगल वाली मिसेस शर्मा को चाबी देकर आती हूँ। मुझे और तानिया को आधे घंटे में निकलना है, हमारी फ्लाइट है, तो तब तक तू मेरा सामान पैक कर देना। जी दीदी। निशा, निशा, निशा मुझे टॉवल दे दो प्लीज। प्रिंसेस, तो मेरी प्रिंसेस नानी के घर जाने के लिए तैयार है? यस पापा, आज आप हमें छोड़ने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। निशा तुम भी ना, एक वीकेंड क्या आता है बस तुम अपने मायके चल पड़ती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना जीना कितना मुश्किल हो जाता है। हो मेरे मजनू, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। जया। जी दीदी। तुम भीग कैसे गई? वो नया वाला नल ठीक से चलाना नहीं आता ना दीदी, तो वो गलती से शावर चालू रह गया। अच्छा जया, घर का ख्याल रखना और साहब को टाइम पे खाना देना। जी जी दीदी। चलो 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 चलो। अरे आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? इंसान किचन में क्या करता है? खाना ही बनाता है ना, टीवी तो देखता नहीं है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं खाना बना देती हूँ, आप हट जाइए। कोई जरूरत नहीं है। निशा के आने तक तुम्हारी छुट्टी, 2 दिन के लिए तुम आराम करो, ओके? लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाऊंगा। और हाँ, जब निशा होती है तुम मुझे किचन में कहाँ घुसने देती हो? अच्छा ठीक है, मैं आपकी कुछ मदद तो कर सकती हूँ। तुम ये गोभी को धो दो, ओके? फास्ट। लीजिए। बड़ी जल्दी धो के आके तुम। अब इस गोभी को हम काटेंगे। वाह! अरे जया तुम? जया? 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 जया तुम ठीक तो हो ना? जी। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है।
जी सुनिए, जी सुनिए, आपके लिए चाय। एक बात बोलो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी पगली हो। जया, जया मेरा वॉलेट लेके आओ। और मेरा बैग। क्या करी थी अंदर? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो चल सामान लेकर आ। अरे वाह, मेरी दोनों बढ़िया वापस आ गई। देखो पापा है। चलो यार, जब आप दूसरों के सामने होते हैं ना तो मुझसे बात तक नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे पगली, इसलिए तो घर जल्दी आया हूं आज। दीदी, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मैंने वो जॉब छोड़ दी है। आज से मैं घर से काम करूंगी। आज से बाहर जाना बंद। अच्छा सुन, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जया, तुम यहाँ? अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ? निशा घर पे है, तुम क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो उसे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। निशा देख लेगी तो देख लेना। जब से उन्होंने नौकरी क्या छोड़ी है, आप मेरी तरफ देखती तक नहीं हो। देखो जया, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी और बच्ची भी है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो छोड़ दो उसे और मुझसे शादी कर लो। मैं निशा की जगह किसी और को नहीं दे सकता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
शादीशुदा होने के बावजूद भी अजय जया के साथ नाजायज रिश्ता कायम करता है और उसे इस भ्रम में रखता है कि इस रिश्ते के उसके लिए कुछ मायने हैं। लेकिन सच तो यह था कि ये रिश्ता अजय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक कौतूहल था और कुछ नहीं। लेकिन जया को यह बात मंजूर नहीं थी और ना ही उसे समझ आ रहा था। उसने तो अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया बना ली थी जिसमें अजय सिर्फ और सिर्फ उसी का है। अजय को यह समझना चाहिए था कि ना वो सिर्फ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है बल्कि एक भोली भाली लड़की को भी झांसा दे रहा है। किसी भी शादीशुदा इंसान को इस तरह के रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। लेकिन अगर जज्बात में आकर या किसी कारणवश ऐसे रिश्ते बन भी जाते हैं तो वक्त रहते उसे तोड़ देने में ही समझदारी है। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि भले ही वो रिश्ता गलत हो लेकिन उस रिश्ते में शामिल इंसान की इज्जत पर आंचना है और ना ही उसे हीन या अपमानित महसूस होना पड़े। ऐसे रिश्ते एक परिवार और पाक संबंधों के लिए कभी कभी तेजाब का काम कर जाते हैं, जहां एक बूंद भर ही तबाही के लिए काफी होता है। अजय, हमने निशा की जान तो बचा ली है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अब वो बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। उसके सर में चोट लगने की वजह से सर्वल कॉर्टेक्स को बहुत नुकसान पहुंचा है और उसे लकवा हो गया, यानी कि पैरालिसिस हो गया है। तो डॉक्टर आगे जाके ठीक तो हो जाएगी ना? हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस कंडीशन में अगर मरीज की अच्छे से देखभाल की जाए, उसे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिले, खान पान की अगर देखभाल की जाए तो धीरे धीरे मरीज नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। मैं सिर्फ दवाई दे सकती हूँ। अजय, तुम्हें निशा का ख्याल रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर, मैं निशा का पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन याद रहे अजय, निशा की दवाइयों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर निशा को जिंदा रखना है तो तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। जी डॉक्टर। अभी कुछ दिन हम इन्हें इंटेंसिव केयर में रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। ओके? जी डॉक्टर। अब हमें निशा को नीचे के कमरे में रखना होगा। सब क्यों? क्योंकि अब ये चल फिर नहीं सकती। मैं तो इसी बात से खुश हूं कि मेरी निशा की जान बच गई। अब हमें इसकी अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ेगी। समय समय पर इसको दवाई देनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही भी इसकी जान ले सकती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं दीदी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। दीदी, मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ। तुम जाओ, निशा के कपड़े मैं चेंज कर देता हूँ।
मुझे निशा की हालत देख के समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। जया, तुम इतनी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दे रही हो, मेरी बेटी तान्या का कितने अच्छे तरीके से ख्याल रख रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, उम्र भर। सच में? जी। जया आंटी, मेरी मम्मी कब सही होएगी? मेरे को मम्मी के साथ खेलना है। बेटा मैं हूं ना खेलने के लिए, मैं भी तो आपकी मम्मा जैसी हूँ। लो। आप मम्मी थोड़ी ना, आप तो नौकरानी है। सुनो जया, डॉक्टर ने कहा कि अब हम निशा को लिक्विड डाइट दे सकते हैं, इसलिए तुम उनको हल्के सूप और पतली दाल बना के देना। और हाँ, शाम को वो नर्स आएगी निशा का ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो मुझे ऑफिस में फोन कर देना। तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। 3 महीने हो गए, पर दीदी की तबीयत में अब तक कोई सुधार नहीं आया। पता नहीं वो ठीक होंगी भी या नहीं, लेकिन आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम ये गोल गोल घुमा के बात क्यों कर रही हो? साफ साफ को क्या कहना चाहती हो? तानिया भी बहुत छोटी है और उसको माँ के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस जद्दोजहद में आप अपना ख्याल तक भी नहीं रखते। और ये जिंदगी ना बहुत लंबी है, इस जिंदगी को जीने के लिए हमें एक साथी चाहिए होता है, ताकि हम उसके साथ चले, हमारे सुख दुख में हमारा भागीदार हो। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं? अरे शादी कोई मजाक है क्या? मैं अपनी बेटी और बीवी से बहुत प्यार करता हूं, और उनकी जीती जी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आइंदा ऐसी बात मत करना, समझ गए तुम? लो तानिया बेबी, जल्दी से फटाफट से जूस पी जाओ, ठीक है? जल्दी से। और जूस अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। चुपचाप जूस पियो। जहां अजय खुदगर्ज था, वहां जया भी एक भ्रांति में थी। उसका प्यार उसके लिए एक जुनून बन चुका था। लेकिन जुनून से रिश्ते नहीं जुड़ते। रिश्तों को जोड़ने के लिए 2 लोगों की रजामंदी की जरूरत होती है। कोई आपको चाहे, इसके लिए छल कपट या जबरदस्ती से उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दिल और जज्बात कई बार हमें गलत बहाव में बह जाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन संयम बरतने में ही समझदारी है, और वही सही भी है। चलो बेटा दाल पी लो, ये लो। 1 मिनट, ये मिर्च वाली दाल है, तानिया बेबी नहीं खा पाएगी, मैंने इसके लिए कम मिर्च वाली दाल बनाई है। तो लेके आओ फटाफट। अभी लेके आते।
तुम्हारे लिए दूसरी बिना मिर्च की दाल आ गई। ओके, अब पापा तुम्हें ये दाल पिलाएंगे। चलो ये लो बेटा, मिर्च के बिना है ये, पियो ना। हेलो, आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, आप तुरंत ही स्कूल आ जाइए। क्या? डॉक्टर साहब, सुबह तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद अचानक स्कूल में खून की उल्टियां करने लगी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब, ये सब अचानक कैसे हो गया इतनी छोटी बच्ची को? तुम सही समय पर बच्ची को अस्पताल ले आए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती थी। इतनी छोटी सी बच्ची का लो प्रेशर होते मैंने पहली बार देखा है। जरा से लेट होते ना तो इसकी जान भी जा सकती थी। क्या? अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये तो इसके ब्लड टेस्ट के बाद पता चलेगा अजय। लेकिन मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ अजय, ठीक तो हो जाएगी, पर इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। और जब इसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी फिर आगे देखेंगे हमें क्या करना है। जी डॉक्टर। निशा, निशा, तुम ठीक तो ना? निशा, निशा, जया, 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 कहां थी तुम? निशा की इतनी हालत कैसे बिगड़ गई? वो मैं सूप बना रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं भी ना, बस आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए ना। एक काम करो, तुम निशा के पास बैठो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ। दीदी, बिल्कुल मत डरो, हम हैं ना आपके साथ। आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ओके? जया, तुम डॉक्टर के लिए चाय लेके आओ। जी। अजय, निशा जैसे मरीजों की हालत ऐसी तब होती है जब उनको दवाई टाइम पर नहीं मिलती। लेकिन डॉक्टर, हम तो निशा को दवाइयाँ टाइम पर ही देते हैं। नहीं अजय, अगर दे रहे होते तो ऐसा नहीं होता। यह कोई अटैक नहीं था। दवाई ना मिलने पर यह विड्रॉल सिम्टम था, और दवाई के मामले में कोताही बरतना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, सीरियसली मैं दवाइयों को खुद सुबह डब्बे में रखता था, और जया टाइम टू टाइम निशा को दवाइयाँ देती थी। ठीक है, अभी की दवाई तो दे दीजिए, और फिर भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। जया, जया, ये दवाइयाँ यहाँ कैसे कैसी पड़ी हैं? वो गलती से। गलती से हैं? यार, निशा की हालत इतनी नाजुक है और तुम गलतियां पे गलतियां कर रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम निशा को दवाइयाँ टाइम पे भी नहीं देती होगी। नहीं, दीदी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। दीदी के लिए मैं डेली मंदिर जाती हूँ, दिन रात सेवा में एक कर रही हूँ इनकी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुझ में ही कमी रह जाती है। अच्छा देखो, प्लीज चुप हो जाओ। मुझे लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी। वैसे अब तान्या बेटी कैसी है? तान्या की हालत भी बहुत नाजुक है। मुझे तो लगता है कि हमारे परिवार को किसी काले साए की नजर लग गई है।
डॉक्टर वो तान्या की रिपोर्ट आ गई? हाँ अजय, मुझे तुमसे इसी बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर, कोई खास बात? अजय, तान्या बीमार नहीं है, उसे कोई मारना चाहता है। क्या? मेरी तान्या को कोई मारना चाहता है? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ अजय, तुम्हारी बेटी की ये हालत इसलिए हुई अजय क्योंकि उसे जहर दिया गया है। जहर? क्या? आपको यकीन है? हाँ अजय, उसे खाने में जहर दिया जा रहा है और वो तो तुम खुशकिस्मत हो कि वक्त पर अस्पताल पहुंच गए, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। और तुम मेरे पुराने पेशेंट हो, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया अजय, वरना प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। सोचो अजय, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? 1 मिनट, ये मिर्च वाली दाल है, तान्या बेबी नहीं खा पाएगी, मैंने इसके लिए कम मिर्च वाली दाल बनाई है। अजय, निशा जैसी मरीजों के साथ ऐसा तब होता है जब उन्हें दवाई टाइम पर नहीं दी जाती है। दवाई के मामले में कोताही बरतना जानलेवा साबित हो सकता है। तुम सही समय पर बच्ची को अस्पताल ले आए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरी एक बीवी और बच्ची भी है। तो छोड़ दो उसे और मुझसे शादी कर लो। अजय, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, आप तान्या का ध्यान रखिए, मैं आता हूँ। अजय, कितनी ढीठ औरत है ना तू, जो मरने का नाम ही नहीं ले रही है। तुझे मैंने सीढ़ियों से गिराया, यहाँ तक कि तेरी दवाई तक बंद कर दी, लेकिन तू अजय और मेरे बीच में से क्यों नहीं निकलने का नाम लेती है तू? हाँ, लेकिन आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तेरी बेटी तान्या को ना मैंने ठिकाने लगा दिया है, पता है? एक बाबा से धीरे धीरे असर करने वाला एक जहर लेकर आई थी, जो मैंने उसको रोज थोड़ा थोड़ा उसको खाने में दिया, और अब वो अस्पताल में है। और अब अस्पताल में तू भी जाएगी, तू और तेरी बेटी दोनों स्वर्ग में खूब मजे करना, और यहाँ मैं और अजय, हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं, समझी? अब मुझे और अजय को ना एक होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। निशा, निशा उठो। निशा, निशा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। निशा, निशा उठो प्लीज। निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निशा, निशा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। निशा, निशा देखो, जो कुछ हुआ वो मेरी सिर्फ एक भूल थी। देखो, मैं जया के बहकावे में आ गया था। निशा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। निशा, निशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निशा, निशा मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। निशा उठो। निशा, निशा प्लीज उठो। निशा उठो प्लीज। निशा, तुम ठीक तो? निशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी बीवी और मेरी बच्चे की जान लेने की? अजय, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए नहीं, तुमने सिर्फ अपने लिए किया है, सिर्फ अपने लिए। मैं सिर्फ निशा से प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ निशा से। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अजय। ये प्यार है? प्यार ऐसा होता है? प्यार में कोई ऐसे मारता नहीं है किसी को। अगर तुझे पता होता ना कि प्यार क्या होता है तो तू कभी मेरी बीवी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश न करती। समझ गई तू? तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। चलो यहाँ से। अरे चलो यहाँ से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम
बहुत हो गया प्यार व्यार, जेल जाओगी तो सब भूल जाओगी। शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाना जलती हुई आग के ऊपर पतली रस्सी पर चलने समान होता है। आपकी जरा सी गलती और आप फिसल कर उस आग में गिर सकते हैं, जल सकते हैं। और उस आग में सिर्फ आप ही नहीं, आपका परिवार भी स्वाहा हो सकता है। ऐन मौके पर आकर अजय ने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन हर एक की किस्मत अजय जैसी नहीं होती। इसीलिए आप अपने रिश्ते की मर्यादा को निभाएं। इसी में आपकी, आपके परिवार की और इस समाज की भलाई है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक बी अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद।